हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 44 और 45। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओहो, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। श्लोक संख्या 45। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धार्तराष्ट्ररणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। अर्जुन भगवान से 4 कारण या 4 तर्क देते हुए फिर कहते, दया सबसे पहले, शारीरिक दया, फिर भोग की हानि होगी, तीसरा दिया कि हम पाप कर रहे हैं तो नरक जाना पड़ेगा, चौथा जो है वर्ण संकर, कुल नाश होगा, और 5वां तर्क दूसरे अध्याय में देंगे। तो यहाँ पे 4 तर्क देने के बाद अर्जुन कहते हैं कि राज्य, बोलते अहो ओहो कितने हम पापी हो गए हैं, राज्य सुख के लोभ के लिए अपने ही लोगों को मार रहे हैं। तो देखिए, जब भौतिक सुख की इच्छा होती है हमारे अंदर और अपने भोग के लिए जब हम खुद भोगना चाहते हैं संसार की किसी वस्तु को, वो इच्छा जब अनलिमिटेड, अनियंत्रित हो जाती है अब बहुत ज्यादा मात्रा में, तो व्यक्ति पाप में आ ही जाता है, वो पाप करता ही है। देखिए, अगर किसी के अंदर थोड़ी सी इच्छा है, ठीक है, और थोड़ा बहुत तो क्योंकि शरीर है तो संभालना है, खाना खाना है, कपड़े पहनना है, ठीक है, आप थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, ठीक है, अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड भौतिक इच्छाएं हैं, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे इधर भोग करना है, उधर भोग करना है, मांसाहार करना है, नशा करना है, ये सब जब लग जाएंगे तो पाप करेगा ही व्यक्ति। तो पाप का कारण हमने पहले बताया था लोभ, इसमें और डिटेल में बताया कि पाप का कारण जो है वह है अपने इंद्रियों को सुख देना। और कितना सुख देना? अनलिमिटेड, अनगिनत हमारी इच्छाएं हो जाती हैं भौतिक और अपने भोग के लिए। तो जब व्यक्ति इस स्टेज पे आता है तो फिर क्या होता है उसके साथ? वो किसी भी प्रकार से, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में, बेग बोरो स्टील, या तो भीख मांगो, या तो उधारी मांगो, या तो चोरी करो, खून करो, डकैती डालो, बैंक लूटो, जो करना पड़े करो, लेकिन भोग की पूर्ति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसका मन पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया है, इसी कारण वो कष्ट में होता है। ये जो हम संसार में आज देख रहे हैं, ये अत्यंत भोग की इच्छा के कारण ही तो सब हो रहा है पाप। नहीं तो भगवान ने कोई कमी की है क्या? भगवान ने सब बना के दिया। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, वो चारों पुत्रों के लिए उन्होंने बराबर बराबर, दिवाली आ रही है, चलो एक एक नया नया ड्रेस दिला दिया, सबको एक एक जीन्स और एक एक शर्ट दिला दिया। लेकिन उसमें से एक भाई ने क्या किया? वो दूसरे भाई का भी शर्ट और जीन्स उठा लिया। तो ये गलत है, एक को दुख भुगतना पड़ता है, फिर घर में कलह होगा, क्लेश होगा। क्यों होता है घर में क्लेश या संसार में क्लेश, देश में या विदेश में क्लेश क्यों होता? 2 देश क्यों लड़ते हैं? इसी कारण ना, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये हवा मेरी है। अब भगवान ने सबके लिए दिया है, तो क्यों आप लड़ रहे हो? जब आपके पास अपना घर है 50 एकड़ का, क्यों दूसरे का 2 एकड़ लेना चाहते हो? ये है अनियंत्रित मन के कारण। अर्जुन यही कह रहे हैं, अरे धृतराष्ट्र के पुत्र तो ऐसे हैं, हम क्यों ऐसे बने, हम क्यों पाप करें? 16 था राज्य सुख के लिए। इसका सॉल्यूशन तो चलिए बाद में आता है, लेकिन बता देते हैं, अभी कॉन्टेक्स्ट आया है। तो सबसे पहले मन को नियंत्रित करना है। किसी भी व्यक्ति को, आजकल स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, एक ही प्रश्न होता है,
कि प्रभु जी अनलिमिटेड लस्ट है, उसका क्या करें। गलत वीडियो देखते हैं, गलत कार्यों में लग जाते हैं क्योंकि मन कंट्रोल नहीं होता। ये पोर्नोग्राफी देखना ही है, ये भी पाप हो रहा है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि मन के कारण। तो ये सब चीजें मन के कारण हो रही है, इसलिए पहले मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, आपका मन धीरे 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 धीरे, जैसे कालिया का दमन किया था कृष्ण ने, ऐसे ही मन रूपी सर्प जो अलग अलग इच्छाएं, उसके अलग अलग क्या है, वो उसके अलग अलग मुंह है, तो उसको एक एक करके वो हरिनाम खत्म करेगा, दबाएगा। नहीं तो क्या होगा, आज आपके अंदर भौतिक इच्छाएं, उसके कारण आप पाप करोगे, पाप के कारण भौतिक इच्छाएं बढ़ रही हैं, फिर और पाप करोगे, अगले जन्म में दुख भी ज्यादा भुगतोगे और भौतिक इच्छा और बढ़ जाएगी। तो दुख भुगत रहे हैं पिछले जन्म के कारण, पाप के कारण, फिर इस जन्म में फिर अनियंत्रित मन है, अनियंत्रित भौतिक इच्छा है, फिर और पाप करके पूर्ति करेंगे, तो फंसते 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 पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन से शरीर मिलेगा, कौन सा कीड़ा, कौन सा क्या जानवर बनेंगे, कहाँ नरक में जाके गिरेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन होता जाएगा। इसको रोकना है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रोकना है इसको। तो अर्जुन कह रहे हैं रोकने के लिए काम करते हैं प्रभु, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं क्यों फंसूं। अर्जुन भक्त है भगवान का, साधु पुरुष है, बोलता है इनको मारने दो, अब प्रतिकारम, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मारने दो। अरे आज नहीं तो कल मारना ही है ना। लेकिन भगवान ये नहीं चाहते, भगवान अधर्म को खत्म करना चाहते। लेकिन हमारे लिए कई बार देखा जाता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत करता है, कभी कभी सह लेना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे ही कर्मों का फल दे रहा है वो व्यक्ति, जैसा भी हो, और हमारे कर्मों का फल भगवान उसके माध्यम से दे रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा करने से शांत हो जाता है। आप देखें, दो लोग एक गाड़ी टकरा गई, ठीक है भाई, गाड़ी टकरा गई, वो माफी मांग रहा है या चलो बोल रहा है, दादागिरी कर रहा है, एक जन को तो छोड़ना पड़ेगा। ये दोनों अगर भिड़ जाएंगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई झगड़ा ये वो चालू हो जाता है और दोनों का नुकसान बड़ा हो जाता है। इसलिए एक को तो झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है मैं साधु पुरुष हूँ, मैं तो साधु हूँ, वो डाकू है, दुर्योधन डाकू है, मैं साधु हूँ, मैं झुक जाता हूँ। हाँ, ये कहते हुए अर्जुन उस रथ पे बैठ जाते हैं। यानी कि कृष्ण अब नहीं लड़ना है, अपनी बात बोल। अभी तो कृष्ण ने बोलना चालू नहीं किया, यहाँ तो अर्जुन ने अपने 4 तर्क दे दिए और बैठ गए। आगे संजय बताएंगे धृतराष्ट्र को क्या हुआ और फिर अगला अध्याय प्रारंभ होगा। फिर अर्जुन वहां पे अपना तर्क रखेगा और भगवान आगे उपदेश देंगे। हरे कृष्ण।